चलिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को देखते हैं किस तरीके से सॉल्व कर रहा है। थोड़ा बेसिक से बताऊंगा, फिर डायरेक्टली शॉर्टकट भी बता दूंगा, ठीक है। पहले अंडरस्टैंडिंग के लिए समझते हैं। मान लो यहाँ पे दिया है कि एक कार है और एक ट्रेन है। आपके पास पॉइंट पी और पॉइंट क्यू। सो बोथ स्टार्टेड साइमल्टेनियसली फ्रॉम द पॉइंट पी। तो यहाँ से यहाँ मान लीजिए कि इस तरीके से कार और ट्रेन जा रही है। कार की स्पीड अगर मैं एक्स मानता हूँ, मान लो मैंने स्पीड ऑफ कार सी लिख दिया है, तो एक्स है, ठीक है। तो 50% ज़्यादा स्पीड होगी किसकी? ट्रेन की। तो मैं क्या लिखूंगा? स्पीड ऑफ ट्रेन क्या हो जाएगी? 50% ज़्यादा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? एक्स और उसका 50% यानी x/2 ज़्यादा, यानी प्लस कर दिया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 3x/2। तो अगर मैंने इसको x लिया है तो ये 3x/2 इसकी स्पीड हो गई, ठीक है। उसके बाद अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे इन्होंने बोला इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? 45 किलोमीटर, ठीक है। सो दिस इज द 45 किलोमीटर दे हैव गिवन। अब बोला है कि जो ट्रेन है ना, वो 12 मिनट क्या करती है? स्टेशन पे खड़ी रहती है, और दोनों एक साथ पहुंचते हैं, सेम टाइम पे पहुंचते हैं, ऐसा भी बोल दिया है। तो वो 12 मिनट खड़ी रही यहाँ पे, तब तक वो कंटिन्यूअसली कार चल रही थी। तो अगर हम देखने जाए तो हमें ऐसा पता चलता है इससे कि अगर डिस्टेंस ये है, स्पीड दोनों की ये है, तो 12 मिनट अगर वो खड़ी नहीं रहती तो 12 मिनट पहले पहुंच जाती। यानी इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए ट्रेन ने 12 मिनट कम लिया है टाइम। तो फिर मैं क्या करूँगा? मैं इन दोनों के टाइम का डिफरेंस कैलकुलेट करूँगा। सो टाइम, 12 मिनट का डिफरेंस आ रहा है इन दोनों के बीच में। तो मैं क्या कैलकुलेट करूँगा? सबसे पहले डिस्टेंस बाई स्पीड ऑफ स्पीड ऑफ कार माइनस डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ ट्रेन विच इज इक्वल्स टू 12, ठीक है। इसको ऊपर भेज देते हैं हालांकि, तो डी की वैल्यू भी पुट कर देते हैं, तो ये हो जाता है 45/x माइनस 2 × 45, 3x नीचे रहेगा, विच इज इक्वल्स टू 12 मिनट। अच्छा, ये पूरा किलोमीटर पर आवर में है, ठीक है। तो ये किलोमीटर पर आवर में है, तो मुझे यहाँ पे आवर में लेने के लिए डिवाइडेड बाय 60 करना पड़ेगा। यहाँ तक समझ में आया? ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ? अब ये कैलकुलेशन वाला पार्ट है, मैं यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और यहाँ पे भी 3 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ताकि मेरा डिनोमिनेटर सेम हो जाए। तो ऊपर क्या हो जाएगा? 135 माइनस 90 डिवाइडेड बाई 3x इज इक्वल्स टू 1/5, ठीक है। तो मैं अगर इसको ये करता हूँ, यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं इतने वाले पार्ट में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 45 मल्टीप्लाई बाय 5, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है, इस 5 को इधर भेज दिया और 3x को इधर भेज देता हूँ। 3x इधर चला गया, इससे 15 से कट हो जाएगा, 3 1 जा 3, तो 15 × 5 विच इज इक्वल्स टू x। यानी मेरी जो इसकी जो स्पीड है वो कितनी आ गई? 75। अब ध्यान रखना 75 किलोमीटर पर आवर दिया ही होगा, राइट। तो अगर इसकी स्पीड पूछी है, ट्रेन की स्पीड, तो यहाँ पे x की वैल्यू डाल देना, ठीक है। सो देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ अ कार? तो स्पीड ऑफ अ कार 75 किलोमीटर पर आवर इज द आंसर, ठीक है।